नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि जो अभी वर्तमान में जो सिस्टम बना हुआ है उसका असर आगे क्या रहेगा और जो है इसका ट्रैक क्या रहेगा, किस क्षेत्र के ऊपर से होकर इस सिस्टम आगे बढ़ेगा और इसके बाद कौन कौन से मौसमी सिस्टम बनेंगे 25 अगस्त तक, उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो आपसे निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें और इस वीडियो के एंड में राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप भी आपको दिखाए जाएंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि किन किन जिलों में भारी बारिश होगी, किन जिलों के ऊपर से होकर सिस्टम आगे बढ़ेगा। तो ये संपूर्ण जानकारी आपको देंगे, तो आपसे निवेदन है वीडियो में बने रहें। सबसे पहले दोस्तों हम जो पिछले 24 घंटों के अंदर जो सिस्टम बना था, अभी वह सिस्टम कहाँ पर स्थित है और आगे किस प्रकार बढ़ेगा उसकी जानकारी हम समझ लेते हैं। आज 17 अगस्त है। 17 अगस्त के समय दोस्तों आज इस समय जो सिस्टम है विदर्भ के आसपास बना हुआ है, नागपुर अकोला के आसपास ये सिस्टम बना हुआ है, विदर्भ महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के आसपास, और ये इस समय लो प्रेशर की इंटेंसिटी में बना हुआ है। ये लगातार कमज़ोर हो रहा है और कमज़ोर होते हुए इसके पश्चिमी उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। ये मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों से होकर इसके गुजरात की ओर कुछ अवशेष के रूप में जाने की संभावना है, क्योंकि ये लगातार कमज़ोर हो रहा है और इसी के प्रभाव से मानसून ट्रफ लाइन दक्षिणायन बनी हुई है, जिसके कारण आपने देखा होगा कि पिछले 24 घंटों के अंदर पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, वहीं गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, विदर्भ, महाराष्ट्र में भारी बारिश हुई है। तो कुछ इस प्रकार की बारिश भी आगे जारी रहेगी और आगे बारिश में बढ़ोतरी होने की संभावना है। और जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा जैसे जैसे वैसे वैसे बारिश बढ़ेगी। 18-19 अगस्त के आसपास ये सिस्टम गुजरात तक पहुंच सकता है, जिसके कारण गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तरी महाराष्ट्र, दक्षिणी मध्य पश्चिमी राजस्थान में अच्छी बारिश की संभावना, भारी बारिश भी गुजरात में होगी, सर्वाधिक बारिश गुजरात राज्य में होने की संभावना रहेगी। तो ये तो हो गई इस सिस्टम की बात। इसके बाद दोस्तों कौन सा सिस्टम बनेगा उसकी अगर हम बात करें तो दोस्तों 19 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक और नया मजबूत सिस्टम बनने की संभावना है, जो कि डिप्रेशन की कैटेगरी तक जा सकता है। हालांकि संभावना कम है, वेल मार्क लो प्रेशर एरिया तो वो सिस्टम जरूर बनेगा, लेकिन डिप्रेशन भी बन सकता है। तो जो अभी बना हुआ है वर्तमान में विदर्भ के आसपास, तो ये सिस्टम 19 अगस्त तक गुजरात पहुंच सकता है और कमज़ोर हो सकता है। और जब वो सिस्टम गुजरात तक पहुंचेगा तभी ही एक नया सिस्टम जो कि वेल मार्क लो प्रेशर एरिया 19 अगस्त को बंगाल की खाड़ी में बनेगा। यानी कि अब लगातार बैक टू बैक कम दबाव के क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बनते रहेंगे और मध्य भारत की ओर बढ़ते रहेंगे। तो ये दूसरा सिस्टम होगा 15 अगस्त के बाद वाला सिस्टम जो गुजरात तक पहुंचेगा, और उसके बाद ये दूसरा सिस्टम बनेगा जो कि डिप्रेशन तक बन सकता है। इसका ट्रैक आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। इसका ट्रैक उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तरी विदर्भ, दक्षिणी मध्य प्रदेश से होकर इसके गुजरात जाने की संभावना है और ये राजस्थान के अंदर भी प्रवेश कर सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है। हालांकि अभी बहुत समय बाकी है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसका ट्रैक भी कन्फर्म हो जाएगा। 19 अगस्त के आसपास ये सिस्टम बनेगा और डिप्रेशन भी बन सकता है। इसके दो ट्रैक अभी के अनुसार दिखाई दे रहे हैं। गुजरात तक तो ये पहुंचेगा, उसके बाद ये गुजरात की ओर ही आगे बढ़ेगा या फिर राजस्थान के अंदर प्रवेश करेगा, इसकी अभी जो है कन्फर्मेशन नहीं आई है। तो आगे वीडियो में बने रहे, जानकारी हम देते रहेंगे, चैनल पर बने रहें। तो ये तो हो गई इस सिस्टम की बात। और दोस्तों इस सिस्टम के कारण भी कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सबसे पहले बारिश बढ़ेगी। उसके बाद जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बारिश जो है भारत के अंदरूनी राज्यों की ओर बढ़ेगी, जिसमें मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी मध्य प्रदेश, उत्तरी महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, और हम कह सकते हैं कि जो कोटा संभाग के क्षेत्र हैं, जयपुर, बीकानेर संभाग में भी अच्छी बारिश की संभावना है। दक्षिणी राजस्थान में भारी बारिश भी होगी। तो वो आने वाले समय में उसकी जानकारी आपको दी जाएगी, लेकिन फिलहाल एक अनुमान के तौर पर हम आपको एक जानकारी दे रहे हैं। तो ये तो हो गई 19 अगस्त वाले सिस्टम की बात। और दोस्तों इस सिस्टम के बाद एक और बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनने की संभावना है, जो कि लगभग 24 अगस्त के आसपास बनेगा। ये सिस्टम देख सकते हैं दोस्तों, 24 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम बनने की संभावना है। जो दोस्तों डिप्रेशन 19 अगस्त को बनेगा वह हम कह सकते हैं कि 23-24 अगस्त तक गुजरात या फिर राजस्थान तक पहुंच सकता है और कमज़ोर भी हो जाएगा। कई राज्यों में भारी बारिश दे चुका होगा, लेकिन 24 अगस्त के आसपास दोस्तों बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम बनने की संभावना है। और 15 अगस्त के बाद ये सिस्टम जो है तीसरा सिस्टम होगा। 15 अगस्त के बाद से लगभग ये तीसरा सिस्टम हो सकता है और ये भी वेल मार्क लो प्रेशर एरिया की कैटेगरी में जाएगा दोस्तों। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन इसका ट्रैक थोड़ा मौजूदा सिस्टम की तुलना में उत्तरायण हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इसका ट्रैक देख सकते हैं। जो अभी सिस्टम बना हुआ है महाराष्ट्र के आसपास वह गुजरात तक पहुंचेगा, और जो दूसरा सिस्टम बनेगा 19 अगस्त के आसपास वह छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश होते हुए गुजरात, राजस्थान की ओर बढ़ेगा। लेकिन उसके बाद जो सिस्टम बनेगा 24 अगस्त के आसपास, ये सिस्टम थोड़ा उत्तरायण देख सकता है। इसका ट्रैक आप देख सकते हैं। ये सिस्टम 24 अगस्त के आसपास बनेगा पश्चिम बंगाल के आसपास, और ये वेल मार्क लो प्रेशर एरिया की इंटेंसिटी हासिल कर सकता है। ये सिस्टम दोस्तों झारखंड, दक्षिणी बिहार,
उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों से होकर ये ग्वालियर संभाग को क्रॉस करते हुए राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले से एंट्री होने की संभावना है। और ये फिर राजस्थान के अंदर जाकर जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर संभाग में भारी बारिश देगा, बीकानेर संभाग में भी भारी बारिश होगी। ये अभी हालांकि अभी कहना मुश्किल है दोस्तों, एक अनुमान आपको दिया जा रहा है कि इस प्रकार ये सिस्टम आगे बढ़ सकता है। अभी इसमें काफ़ी समय है, बदलाव भी होगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्लियरिटी आती जाएगी। लेकिन आज के अनुसार जो है सिस्टम का ट्रैक दिखाई दे रहा है वही हम आपको बता रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार का ये सिस्टम का ट्रैक रह सकता है। ये सिस्टम उत्तरी मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश से होकर राजस्थान में प्रवेश कर सकता है और उसके बाद ये पाकिस्तान की तरफ भी जा सकता है। तो ये तो होगा इस सिस्टम की बात दोस्तों। इस सिस्टम के कारण क्या होगा, मानसून तरफ थोड़ी उत्तरायण होगी। अभी काफ़ी दक्षिणायन है, लेकिन इस सिस्टम के जो सब ये सिस्टम बनेगा उस समय 23-24 अगस्त के आसपास मानसून तरफ उत्तरायण हो सकती है, जिसके कारण मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, महाराष्ट्र में बारिश कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ बारिश जारी रहेगी। और जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा दोस्तों, जिसके कारण उत्तरी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी, उत्तरी मध्य क्षेत्र, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी बिहार, झारखंड में भी बारिश बढ़ेगी। वहीं राजस्थान में जब यह एंट्री करेगा तब राजस्थान के भी कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है दोस्तों। जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर संभाग में भारी बारिश होगी। बीकानेर संभाग में भी अच्छी बारिश होगी। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, ग्वालियर संभाग, इंदौर संभाग, उज्जैन संभाग में भारी बारिश की संभावना, अच्छी बारिश होगी। जबलपुर, सागर संभाग, रीवा संभाग में भी मजबूत भारी बारिश होगी, मजबूत सिस्टम रहेगा। गुजरात में भी दोस्तों इस सिस्टम से काफ़ी अच्छी बारिश की संभावना है। तो हालांकि अभी बहुत दिन पड़े हैं, बदलाव होता रहता है, मॉडल में बदलाव भी होगा। और ये आपको जो ट्रैक दिखाया गया है, इसी ट्रैक के आसपास सिस्टम आगे बढ़ सकता है। तो अब हम थोड़ा राजस्थान के जिलेवार मैप के अनुसार समझ लेते हैं। सबसे पहले हम 19 अगस्त को बनने वाले सिस्टम के ट्रैक की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जैसे कि हमने आपको इंडिया के मैप में दिखाया था कि वो सिस्टम या तो राजस्थान में प्रवेश करेगा या फिर गुजरात की ओर आगे बढ़ेगा, तो उसी प्रकार आप इस मैप में देख सकते हैं। अगर ये दोस्तों राजस्थान की ओर प्रवेश करता है, राजस्थान में प्रवेश करता है, तो ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर के रास्ते राजस्थान में आएगा और फिर पाली, जोधपुर, जैसलमेर होते हुए आगे बढ़ जाएगा। इस सिस्टम के कारण दोस्तों राजस्थान के कई जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना है, भारी बारिश होगी। उदयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर, बीकानेर संभाग, संपूर्ण राजस्थान में भारी बारिश की संभावना इस सिस्टम से रहेगी अगर ये राजस्थान में प्रवेश करता है तो। लेकिन अगर ये गुजरात की ओर आगे बढ़ जाता है दोस्तों, जो डिप्रेशन 19 अगस्त को बनेगा, तो राजस्थान में बारिश तो होगी, लेकिन दक्षिणी मध्य राजस्थान में बारिश ज़्यादा रहेगी, जिसमें जोधपुर, नागौर, जयपुर, करौली, धौलपुर और जैसलमेर के नीचे वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भारी बारिश होगी और उसके उत्तर में बारिश में कमी रहेगी। एक बार आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि जो आपको इस वीडियो में इसका ट्रैक दिखाया गया है 19 अगस्त वाले सिस्टम का, इसमें बदलाव हो सकता है। मॉडल बदलते रहते हैं, अभी काफ़ी दिन पड़े हैं, कन्फर्म नहीं हुआ है। 18 अगस्त के आसपास कंफर्म हो जाएगा। जब ये सिस्टम बनेगा तब इसका ट्रैक कंफर्म हो जाएगा कि किस ट्रैक पर आगे बढ़ेगा, गुजरात की ओर जाएगा या फिर राजस्थान में प्रवेश करेगा। तो अभी के अनुसार जो संभावना दिखाई दे रही है उसी के अनुसार तो लग रहा है कि ये राजस्थान में प्रवेश कर सकता है और कुछ इस प्रकार की बारिश होगी। राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश होगी। दोस्तों वही अगर हम 24 अगस्त को बनने वाले सिस्टम का ट्रैक देखें, जो कि उत्तरायण रहेगा मौजूदा सिस्टम से, 24 अगस्त को बनेगा बिहार के आसपास, पश्चिम बंगाल के आसपास। उसका ट्रैक दोस्तों उत्तरी छत्तीसगढ़, दक्षिणी झारखंड और जो उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के मिले जुले क्षेत्रों से होकर ये सिस्टम ग्वालियर संभाग को क्रॉस करते हुए राजस्थान के करौली, सवाई माधोपुर, टोंक से होकर आगे बढ़ने की संभावना है। ये जानकारी मैंने आपको इसी वीडियो में पहले जो है इंडिया के मैप के अनुसार दे दिए, लेकिन हम राजस्थान के जिलेवार मैप के अनुसार अब हम देख लेते हैं। तो ये सिस्टम दोस्तों 24 अगस्त को बनेगा और 25, 26, 27 अगस्त के आसपास ये पूर्वी राजस्थान में पहुंच सकता है, करौली के आसपास। वहीं 26 अगस्त के बाद क्या होगा दोस्तों, ये राजस्थान में प्रवेश करेगा, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर होते हुए इसके जैसलमेर, बाड़मेर की ओर आगे बढ़ने की संभावना है। और दोस्तों साथ ही साथ ये सिस्टम जो है 2-3 दिन राजस्थान के ऊपर सक्रिय रह सकता है, यानी कि 26 अगस्त के आसपास ये राजस्थान में प्रवेश करेगा और 27, 28, 29 यानी कि इन 3 दिनों के अंदर ही राजस्थान में भारी बारिश देगा। ये राजस्थान में ही रहेगा 3 दिन, कभी जोधपुर के ऊपर तो कभी नागौर, कभी पाली के ऊपर तो कभी जैसलमेर के ऊपर। इस प्रकार ये राजस्थान में घूमता रहेगा, जिसके कारण राजस्थान के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश होगी। जहाँ पर भी बारिश में कमी है, बारिश वहाँ भरपाई हो सकती है, बहुत ही मूसलाधार बारिश होगी। 24 अगस्त के बाद ये सिस्टम आ रहा है। हालांकि दोस्तों अभी काफ़ी दिन पड़े हैं, बदलाव भी होगा। तो ये आपको जो एक जानकारी दी जा रही है कि इस प्रकार जो है जानकारी हम कह सकते हैं कि संभावना बन रही है। आगे हम आपको कन्फर्मेशन 23-24 अगस्त के आसपास कन्फर्मेशन हो जाएगी जब ये सिस्टम बनेगा, लेकिन अभी के अनुसार जो संभावना दिखाई दे रही है उसी के तौर पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार इस सिस्टम का ट्रैक रहेगा। राजस्थान के कई जिलों में इस सिस्टम से भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। तो कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों, आने वाले दिनों में लगातार बंगाल की खाड़ी में बैक टू बैक कम दबाव के क्षेत्र बनेंगे। उनके ट्रैक में थोड़ा बदलाव रह सकता है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सिस्टम लगातार बनने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बनेंगे, कभी गुजरात को प्रभावित करेंगे तो कभी राजस्थान को।
तो कुछ इस प्रकार रहेगा दोस्तों आने वाले दिनों में संपूर्ण भारत समेत राजस्थान का मौसम कुछ इस प्रकार आगे बढ़ेंगे सिस्टम। ये जानकारी हमने आपको दे दी है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम इसके अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करें, ताकि ऐसी मौसम की सटीक जानकारी आपको लगातार हमारे चैनल पर मिलती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ताकि मौसम की सटीक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो धन्यवाद।